आज हम मौजूद हैं MCN समाचार की तरफ से मुफ्ती मोइज़ुद्दीन साहब के मकान पर, और आज मुफ्ती मोइज़ साहब से आज हम इस ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। अभी करंट में जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जो जंग चालू हो चुकी है, इस ताल्लुक़ से आज हम मुफ्ती साहब से बात करने वाले। मुफ्ती साहब, अभी करंट में जो फ़लस्तीन और इज़राइल की जो जंग चालू हो चुकी है, तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, इससे मुताल्लिक़ कुछ बात कहने से पहले इसकी वज़ाहत कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से चैनल वाले इसको जो है बतौर ख़ास फ़लस्तीन के जो हमास के नौजवान हैं उनके बारे में दहशतगर्द का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे मुल्की तनाजुर में जो है मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ वाली चीज़ है, वरना तो ये सब गलत है। वजह इसकी ये है कि ये जो फ़लस्तीन का मसला है, ये फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला है, और जो है दुनिया जानती है कि इसराइल का वजूद नहीं था। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जो है यहूदी आबाद है। उन्होंने फ़लस्तीन के अरबों से गुजारिश की कि भी हमें कुछ रहने के लिए जगह दी जाए, तो फ़लस्तीन के जो अरब थे उन्होंने इनके रहने के लिए कुछ जो है जगह अता फरमाई। वो रफ्ता रफ्ता इतने बढ़ गए कि वो फ़लस्तीन पर काबिज़ होने के ख्वाब देखने लगे, और 70-75 साल जो है तारीख़ है, इसमें उन्होंने फ़लस्तीन के बाशिंदों के साथ जो जुल्म ज़्यादती और सफ़ाकी और जो है कातिलाना एक किरदार जो अदा किया, वो सब के सामने वाज़ेह है कि उसमें हज़ारों मर्द शहीद हुए, औरतें बच्चे सब शहीद हुए। अब फ़लस्तीन का एक ग्रुप है हमास। ये हमास जो है नौजवानों का एक ग्रुप है, और अल्लाह उनको जो है ताकत दे और हिम्मत दे, हौसला दे कि उन्होंने बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद जो है फ़लस्तीन जो है इसराइल पर जो है अपने हक़ के हासिल करने के लिए हमला किया। तो ये आज़ादी की जंग है, ये कोई गासिबाना और कातिलाना या जालिमाना कोई तरीक़ा नहीं है, बल्कि अपने सरज़मीन को हासिल करने की मेहनत है। अल्लाह उसको कामयाबी से हमकिनार करे, और हमारा अपना क्या सारे जो नज़र रखने वाले लोग हैं, अहले नज़र, उनका कहना ये है कि ये जंग जो है फ़ैसला कुन होगी और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी मिलेगी। ये सवाल आपने अच्छा किया है। वजह इसकी यह है कि इस वक्त एक ग्रुप तो ये कि भाई इन जो है फ़लस्तीनियों को जो है दहशतगर्द कह रहा है, जैसे जिसकी वजाहत मैंने आपके सामने पहले कर दिया। अब रहा मसला ये कि अरब ममालिक और जितने ममालिक इनके तायद में हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो एक बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर ये बात समझ लेना चाहिए कि दो किस्म की चीज़ें जैसे हम पूरे दुनिया के बाशिंदे कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, रैलियाँ निकाली जाए और तहरीरी अंदाज़ में, तकरीरी अंदाज़ में इस हकीकत वाक़या का इजहार किया जाए। और दूसरी बात ये कि जितने शहीद होने वाले हैं उनके लिए दुआए खैर की जाए, और इम्मा हज़रात से मैं कहूँगा कि भाई क़ुनूत नाज़िला पढ़ा जाए। वजह उसकी ये है कि ये जो जंग है, ये क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग है। फ़लस्तीन जो है वो तमाम नबियों का जो है क़िबला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी आए सब ने उसी तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ी हैं, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले 17 महीने तक के फ़लस्तीन यानी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी। इस वजह से ये सारे मुसलमानों का एक दीनी जो है फरीज़ा है, और ख़ास तौर पर अरब हज़रात और उनके अतराफ़ में जितने अरब ममालिक हैं, उनको इस वक्त मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। समझे नहीं समझे। और इसी तरीक़े से अब हम लोग जो है एक दुआ जो है उनके हक़ में करें
کہ اللہ فلسطین کو ہمت دے، فلسطین کے نوجوانوں کو، حماس کو ہمت حوصلہ دے، اور وہ جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے اس میں حصہ لے۔ اب یہ جو ظلم و زیادتی ان کے خلاف ہو رہی ہے، یہ اس کو کوئی بھی جو ہے صحیح نہیں ٹھہرائے گا۔ جو حقیقت پسند ہوگا، جو اصل واقعات سے تاریخ سے واقف ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے قاتلانہ، ظالمانہ، سفاکانہ عمل ہے، جس سے ہزاروں جو ہے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو ہمت اور حوصلہ دے۔ 70 سال سے مسجد اقصیٰ جو ہے یہودیوں کے قبضے کے اندر رہنے کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی کافی بار بے حرمتی بھی کی گئی ہے۔ اسرائیل نے کافی بار بے حرمتی کی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے آج یہ جنگ جاری ہے فلسطینیوں کی اور قبلہ اول کے لیے۔ اس کے اندر جتنی بھی جانیں گئی ہے، تو ان لوگوں کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ لوگ شہید ہیں؟ یہ جتنی بھی فلسطین کے جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، اس کی بے حرمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان ظالموں نے اس فلسطین کے دروازوں کو پورے عالم کے لیے بند کر دیا ہے کہ وہاں قبلہ اول میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قبلہ اول میں داخل ہو کے آزادانہ طریقے سے وہاں پر آپ رہ نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بھئی اس کے آزادی کے سلسلے میں یہ 70 سال میں جتنے لوگ شہید ہوئے وہ شہید ہیں، اللہ کے پاس ان کا بہت بلند مقام ہے، اور وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے دینی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں۔ ان کو ناکام کہنا یا جو ہے ان کو جو ہے مقتول کہنا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ قرآن نے جو ہے شہیدوں کو میت کہنے سے منع کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں ان کو میت کہنا بھی ان کی بے حرمتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سب لوگ شہید ہیں اور ان کو انشاءاللہ اللہ کے پاس جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کام یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے حق میں دعا کریں اور جو ہے اس غاصب کے تباہ اور بربادی کے لیے بد دعائیں کریں اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے MCN سماچار، خان رافع محمد کے ساتھ۔